पहले मैं 9 चैप्टर के जो कि कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। पेज नंबर 157, पेज 157। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि नेक्स्ट ईयर आपको याद रहे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये अप्लाई होगा, इसीलिए। थ्योरम 9.1 स्टार मार्क। थ्योरम 9.1 में बोल रहा है पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस and between the same parallels are equal in area। मतलब मेरे पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस है, इसमें मैं एक बेस बनाता हूं। अगर मैं बना रहा हूं दो पैरेललोग्राम्स, एक पैरेललोग्राम ऐसा, लेकिन अब बेस सेम होना चाहिए या फिर इक्वल बेस होना चाहिए, उससे मैं बनाऊंगा दूसरा पैरेललोग्राम। इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी डी और इसको नाम देता हूं ई एफ। तो यहां पर बोला गया है कि पैरेललोग्राम या फिर हम बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABFE। ठीक है, कब? जब उनका बेस, ये हो गया बेस, A से लेकर B तक हो गया बेस। बेस कैसा है? सेम है या इक्वल है, और वो बिटवीन सेम पैरेलल्स है। अगर मैं कोई ऐसा बनाता हूं पैरेललोग्राम या ऐसा, तो उसका भी एरिया और इनका एरिया सेम रहेगा, समझे? ऐसा उसने बोला है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 2 को स्टार मार्क कर लो। 158, पेज नंबर 158। आपको ये याद होगा, हमने देखा था कि अगर मेरे पास पैरेललोग्राम है और एक डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं दिस ट्रायंगल, इसका जो एरिया है दैट इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यूजिंग दिस एंड दिस, एक और चीज हमको पता चल रही है, और वो चीज ये है कि अगर सेम बेस पर एक है पैरेललोग्राम और दूसरा है ट्रायंगल, बेस सेम है उनका और उनकी हाइट भी सेम है, हाइट मतलब वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो इन दैट केस द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये समझा? इसी पर बेस्ड है, कोई अलग बात नहीं है इसमें, ठीक है? ये सिर्फ हम ऊपर से देख रहे हैं, कहीं काम नहीं आएगा आपको, कभी आ गया तो बस पता होना चाहिए। पेज नंबर 160, पेज 160 थ्योरम 9.2, पेज 160 थ्योरम 9.2 रीड करो उसको। उसमें बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, तो सेम बेस पर आने वाले दो ट्रायंगल्स
उनके एरिया इक्वल रहेंगे, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, इसका और इसका एरिया इक्वल रहेगा। बस पहले पैरेललोग्राम के लिए देखा, फिर हमने देखा पैरेललोग्राम से जो आधा रहेगा वो रहेगा ट्रायंगल, और फिर हमने देखा दो ट्रायंगल्स। ठीक है, थ्योरम 9.3 इज कॉन्वर्स ऑफ 9.2, जो कि पेज 161 पर है। बस इतने ही थे उसमें। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10 सर्कल्स शुरू करेंगे। पेंसिल निकाल लो, सर्कल के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वहां पर, पेज 169, पेज 169 second paragraph, underline the collection of all the points in a plane which are at fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. क्या बोला है? collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane. एक fixed point है, ये plane है मेरा, plane मतलब ये plane, पेपर, बोर्ड, एनीथिंग, उसमें एक सेंटर का पॉइंट है और दूसरे पॉइंट है जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये दूसरे पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इक्विडिस्टेंस। और इस केस में क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ वाओ, मजा ही आ गया मुझे तो। उसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। अब सुनो ध्यान से, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at fixed distance। fixed distance मतलब क्या? ये fixed distance हो गया सबका। कितना रहेगा ये रहेगा r for radius from a fixed point। fixed point कौन सा है? center in the plane is called a circle। तो ये जो बन रहा है collection of points, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सर्कल। समझे क्या? ये आएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। आगे उसके बाद रिमार्क है। रिमार्क पढ़ लो एक बार मन में, वेरी इजी। मन में पढ़ लो, कुछ खास नहीं है। चलो, उसके बाद है एक फिगर 10.4। फिगर 10.4 में लिखा है सर्कल इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज मार्क करना है ऑन द सर्कल, तो हम सर्कल के ऊपर मार्क करेंगे। ये सर्कल है, ऑन द सर्कल मतलब ये हो गया ऑन द सर्कल। इंटीरियर मतलब ये पार्ट, एक्सटीरियर मतलब बाहर का पार्ट। ठीक है, आगे लास्ट सेकंड लाइन में आपको दिख रहा होगा डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 times द रेडियस। मिला? अंडरलाइन करो उसको। अब ध्यान दो, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, अब ये है सर्कल का सेंटर, इसको लेता हूं मैं O,
और ऐसा मैंने एक लाइन बनाया जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ए बी। तो ये जो ए बी रहेगा मेरा, दिस विल बी माई कॉर्ड। ये क्या रहेगा? कॉर्ड रहेगा। अगर किसी को ये नहीं पता तो वहां पर नीचे बना लो ऐसा, शायद नेक्स्ट पेज पे बना भी होगा। यस, नेक्स्ट पेज पे बना है, पेज 170 पर पी क्यू, पेज 170 पर पी क्यू बना हुआ है। पी क्यू देखो यहां पर पी क्यू लिखा है, उसके ऊपर लिख दो कॉर्ड, CHORD लिखो कॉर्ड। और एक ऐसा है AB, वो हो गया तुम्हारा डायमीटर। अब उसने क्या बोला? उसने बोला डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं डायमीटर क्या होता। ये सर्कल है, ये सेंटर है। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर बनाता हूं तो यहां से लेकर यहां तक मतलब A O B, ये जो AO है ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस, और दो रेडियस को मिलाकर वो बनेगा आपका डायमीटर। अब बात हो रही है कॉर्ड की। कॉर्ड अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही लेंथ के होंगे, बहुत सारे लेंथ के हो सकते हैं। ये छोटा कॉर्ड, ये बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, बड़ा बड़ा, और ये हो गया लॉन्गेस्ट। इससे बड़ा हो सकता क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब छोटा होना शुरू हो जाएगा फिर से। ये देखो छोटा हो रहा कॉर्ड, ठीक है। तो इसीलिए बोला है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। आगे अब हम लोग आ चुके हैं पेज 170 पर। वहां पर आपको दो चीजें दिख रही है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। फिगर 10.7 में माइनर आर्क, मेजर आर्क। आपको राउंडर पता है? राउंडर कंपास जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है। वहां पर दिया हुआ है पेज नंबर 169 पर कंपास दिया हुआ है फिगर 10.2 में दिखा। कुछ बच्चे उसको बोलते हैं चॉप, चॉप चॉप बोलते हैं कुछ बच्चे, तो वो सब नहीं बोलना है आपको, कंपास बोलेंगे, ठीक है। हर चीज का एक नाम है। ज्योमेट्री में सादा वाला होता है आपका डिवाइडर, फिर जिसमें पेंसिल लगती है वो रहता है आपका कंपास, फिर होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर, ठीक है। कुछ बच्चे इसको डी बोलते हैं, कुछ बच्चे इसको चन्ना मामा बोलते हैं, तो वो सब नहीं बोलेंगे। फिर ये रहते हैं, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है। स्केल या फिर आपकी रूलर, है ना। तो वही नाम यूज करेंगे जो उसको नाम दिया गया है। उसके घर का नाम अलग नहीं बनाएंगे, निकनेम नहीं बनाएंगे उसके। अब मैंने लिया कंपास, कंपास से मैं कर रहा हूं आर्क। ये आपको पता है बाइसेक्ट करते हैं अपन, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है मोर देन हाफ, ऐसा। तो ये अपन क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं अपन? इट इज कॉल्ड आर्क, इट इज कॉल्ड आर्क। लेकिन जब एक आर्क बनाना है मुझे, तो मैं ऐसा एक सर्कल बना रहा हूं एक रेडियस लेते हुए, ठीक है। बहुत ही गंदा बन रहा है ये, लेकिन जब मैंने ये बनाया तो ये जो बड़ा वाला है उसको बोल रहे हैं मेजर आर्क, छोटे वाले को बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। मेजर, माइनर। उसके बाद फिगर 10.8, फिगर 10.8 में बोला गया है वो कि एक सर्कल है और एक कॉर्ड है। अ कॉर्ड इज डिवाइडिंग अ सर्कल इन 2 पार्ट्स। ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर।
तो जब दो पार्ट में एक कॉर्ड डिवाइड करता है, कॉर्ड, तब उसको बोल रहे हैं सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एंड द लास्ट वन इज सेक्टर, सेक्टर, फिगर 10.9। ये पिज्जा, पिज्जा तो याद ही होगा तुमको, ठीक है। पिज्जा में कैसे बनकर आते हैं, सेक्टर बन के आते हैं, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। सर अपन इतना क्यों पढ़ रहे हैं, काम में आने वाला है क्या? इस साल नहीं आएगा लेकिन नेक्स्ट ईयर आएगा काम में, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर इस साल बन सकते हैं एमसीक्यूज, है ना, बाजू में पिक्चर विक्चर देकर पूछ सकते हैं, तो पता रहना चाहिए हमको, इसीलिए हम लोग बेसिक से जा रहे हैं। अब आपके फेवरेट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 में, जो कि हम बुक में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन, ऑप्शन दिए वहां पर, इंटीरियर, सिर्फ उसको अंडरलाइन कर लो, सिर्फ ऑप्शन को अंडरलाइन कर लो तो भी हो जाएगा। A point whose distance from the center of the circle is greater than its radius, रेडियस से बड़ा है तो रेडियस से बड़ा रहेगा तो वो तो बाहर चला जाएगा ना उसके, तो कहां पर रहेगा, एक्सटीरियर, अंडरलाइन। थर्ड वाले का आंसर दो, ठीक है। नेक्स्ट, the arc is dash when it ends, its ends are the ends of a diameter, क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सेमी सर्कल। क्या बोला उसने, आर्क है, जैसे अपन ने आर्क बनाए थे, लेकिन वो आर्क कैसी है, वो कोई डायमीटर है, डायमीटर टू डायमीटर, एंड टू एंड वो ज्वाइन कर रही है, तो ये अपना सर्कल का आधा, सेमी सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड, कॉर्ड इज करेक्ट, कॉर्ड इज करेक्ट। सेगमेंट की बात हो रही है, सेगमेंट, तो सेगमेंट जो एरिया रहता है वो किस किस के बीच में रहता है, ये सेगमेंट है, ये हो गई आर्क और ये हो गया कॉर्ड, इसके बीच में आने वाला रीजन रहेगा सेगमेंट, ऐसा। लास्ट, सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन थ्री पार्ट्स। कौन से थ्री पार्ट्स है, कौन से थ्री पार्ट्स है, एंड ऑन द सर्कल, करेक्ट, ठीक है। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। आपको आंसर तो आना चाहिए ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस इधर उधर से देखकर आंसर दे रहे, चलता है लेकिन ऐसा नहीं करना। ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. ट्रू है क्या, फॉल्स है क्या, टाइम पास कर रहे, टाइम पास, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, लिखो ट्रू, ट्रू लिखो, रीजन क्या रहेगा, उसने बोला ना गिव रीजंस फॉर योर आंसर, रीजन क्या रहेगा, डेफिनेशन ही हुई है तो फिर हम कैसा करेंगे, देखते हैं, मैं आपको बुक में से बताता हूँ अगर मिल सका तो। चलो लिखो, अब देखो जो भी तुम रीजंस लिखने वाले हो, ट्रू फॉल्स तो वहीं पर लिख लेंगे, लेकिन जो तुम रीजन लिखोगे वो या तो स्टिकी नोट्स में लिखो
या फिर ऊपर से, बुक के ऊपर से जगह खाली है, ऊपर और नीचे और प्रीवियस आजू बाजू वाले पेज में भी खाली होगी जगह। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके राइट हैंड साइड वाले पेज पर, वैसे भी वो पेज बहुत खाली है, तो वहां पर भी आप ऊपर नीचे लाइन से लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, पहले वाले का रीजन लिखेंगे। ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल, ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल are at equal distance, are at equal distances, distances कर लो उसको, from the center, comma, comma, this equal distance is called radius. This equal distance is called radius. ये सब आने नहीं वाला पेपर में, लेकिन हम लोग फिर भी करेंगे इसको। आगे सेकंड, a circle has only finite number of chords. बताओ false, क्यों? हाँ, यस वेदिका, क्या बोले? करेक्ट, करेक्ट। तो वहां पर लिख दो फॉल्स और इनफाइनाइट को अंडरलाइन करके फॉल्स के बाजू में लिख देना इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क, ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा? क्यों? ठीक है, करेक्ट। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं, फिर हम इसका रीजन लिखेंगे। फॉल्स लिख दो वहां पर। तो वो रीजन हो सकता है जो कि जानवी ने बताया, दैट इज मेजर आर्क इज मोर देन हाफ। ठीक है, मेजर आर्क रहने के लिए उसको बड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वो बोल रहा है इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, तो मैं इक्वल आर्क्स कर रहा हूं, यहां से एक, यहां से दूसरी, यहां से तीसरी, ए बी सी। अब वो बोल रहा है कि तीनों कैसी है? ईच इज अ मेजर। अगर मैं पहले वाले की बात करता हूं तो पहला हो गया ए बी। अब मैं ए बी को अगर कंपेयर कर रहा हूं ए सी बी से, तो ए बी तो माइनर हुआ ना, और ये हो गया मेजर, वन एट ए टाइम। तो पहली बार मैंने किया ए बी, तो ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर। सेकेंड टाइम मैं करूंगा बीसी, तो वो रहेगा अगेन माइनर, और बीएसी हो जाएगा उसका मेजर। समझे? तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं शॉर्ट में? फॉल्स तो तुमने लिख लिया, ठीक है। अब ऐसा एक फिगर बना लो, ए बी सी, ऐसा एक फिगर बना लो। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा हम रीजन लिख सकते हैं, मेजर आर्क इज मोर देन हाफ। ठीक है, ये सेकंड रीजन भी लिख सकते हैं। फोर्थ, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
which is twice as long as its radius is diameter of the circle. True. इसमें अपन वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, diameter is the longest chord, जो हमने ऊपर अंडरलाइन किया था पेज 169 170 पर, वो स्टेटमेंट लिख दो, उसका रीजन। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क्स। फॉल्स। तो ट्रू क्या रहेगा शताक्षी? सेगमेंट इज द रीजन। चलो ठीक है। और अगर मुझे जैसे अगर सेक्टर के लिए ही देना है आंसर, तो व्हाट इज सेक्टर? Between the radius and the corresponding arc. ठीक है, वेरी गुड, यस रेडाई, करेक्ट। अब ध्यान दो, दोनों ने सही बताया, फॉल्स लिख दिया आपने, तो उसने बोला है हमको सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस सेक्टर नहीं होता है, सेगमेंट होता है। ठीक है, दिस इज सेगमेंट। तो पहला जो हमने फॉल्स करके पहला रीजन लिखेंगे, पहला रीजन रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा उसमें, बस सेक्टर की जगह हम लिखेंगे सेगमेंट। लिखो, पहला रीजन रहेगा, सिर्फ सेक्टर की जगह सेगमेंट लिखेंगे और सेम लाइन रहेगी पूरी। सेकंड क्या रहेगा? सेकंड में ये सेंटर है, ये दो इसके रेडाई है, एक रहा तो रेडियस, दो रहे तो, दो या दो से ज्यादा रहे तो रेडाई। तो हम इसको बोलेंगे कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडाई। ये समझे? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडाई। लिखो सेकंड रीजन, आर्क एंड टू रेडाई। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। आपके जो मैथमेटिक्स में 20 एमसीक्यूज रहते हैं, 20, उसमें से 10 रहते हैं आपके एमसीक्यू, 5 रहते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, और 5 अगेन ट्रू एंड फॉल्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स का मिक्स होता है। या फिर 1 मार्क वाले होते हैं, सिंपल 1 मार्क क्वेश्चंस टाइप, क्वेश्चन पूछेंगे 1 मार्क में आंसर देना है, वैसा भी हो सकता है। समझे? ठीक है, तो इसका मिक्स होता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही होता है, 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जाकर ये बनेंगे आपके टोटल 20 मार्क्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू रहेंगे। आगे लास्ट वन, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सही है कि गलत है? क्यों? क्यों? क्योंकि बोलो ना, हाँ फिर से बोलो। सॉरी, आवाज क्लियर नहीं है, बोलो। देखो, 2 डायमेंशनल इज करेक्ट, 2 डायमेंशनल इज करेक्ट। देखो मैं तुमको डिफरेंस दिखाता हूं। अगर एक पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर हो गया आपका प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड, ये हो गया प्लेन,
लेकिन अगर ये डस्टर की मैं बात कर रहा हूं तो ये डस्टर हो गया आपका 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये उठा हुआ दिख रहा है आपको, ये आगे निकलता हुआ दिख रहा है हमको ऐसा, ठीक है, इसीलिए ये हो गया 3D। अच्छा, अगर सर्कल प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D फिगर है, तो सर्कल के सेंस में 3D फिगर कौन सा हो जाएगा? हाँ, स्फीयर स्फीयर, स्फीयर हो जाएगा, स्फीयर, ठीक है। ये हो गया सर्कल और ये हो गया स्फीयर। देखो फर्क समझे क्या? स्फीयर शाइन करेगा, सामने आएगा, 3D दिखेगा, वो थोड़ा सा फीलिंग आएगा उसमें, और सर्कल प्लेन रहेगा, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो यस लिख दो, सर्कल इज 2 डायमेंशनल फिगर। रीजन लिखेंगे, सर्कल इज 2 डायमेंशनल, पूरा लिखेंगे, 2D नहीं लिखेंगे शॉर्ट में, 2 डायमेंशनल फिगर। उसके बाद एक हेडिंग है आपकी 10.3 ऑन सेम पेज, पेज 171। हेडिंग है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। सबटेंडेड को अंडरलाइन करो और लिखो मेड, मेड, MADE, मेड। तो हम वो एंगल्स देखने वाले हैं जो कॉर्ड बनाता है सर्कल के ऊपर। सर्कल, कॉर्ड, ये उसने बनाया एक एंगल। ऐसे एंगल्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये कहां कहां पर बनाता है? ये इसने बनाया सर्कल के ऊपर, ये सेंटर पर भी बना सकते हैं, सेंटर के ऊपर ऐसा, ठीक है। ये अलग हो जाएगा, ये अलग एंगल रहेगा, ये अलग एंगल रहेगा, ठीक है। इनके बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो भी सकता है, देखेंगे क्या रिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट पेज, पेज 172, थ्योरम 10.1, स्टार मार्क। इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center। पढ़ो उसको अच्छे से एक बार, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत इजी है। एक बार पेज 180 पर आना, 180, 180। तो ये जो दो थ्योरम्स है, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.8, ये दो ही थ्योरम्स है आपके कोर्स में फ्रॉम सर्कल। बाकी के थ्योरम्स सिर्फ हम पढ़ेंगे और समझेंगे, वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये दो थ्योरम्स पूछे जाएंगे, समझे? थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.8, ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ये पूछे जाएंगे आपको। सर जो बाकी ये थ्योरम है वो हमेशा आएंगे? वो सिर्फ समझने के लिए है और डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए है, वो सॉल्व और प्रूफ करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी यूज करना है हमको उसको इन क्वेश्चंस डायरेक्टली। थ्योरम 10.1 में प्रूफ में फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करेंगे गिवन, गिवन अंडरलाइन करेंगे, थ्योरम 10.1 अंडरलाइन गिवन, और गिवन के दो लाइन नीचे अंडरलाइन करेंगे टू प्रूव। FNG लिख दो वहां पर, फिगर नॉट गिवन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिगर भी हमको खुद से ही बनाना है, फिगर को हम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, ठीक है। फिगर कैन बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में दो ट्रायंगल्स लिया है, AOB एंड COD,
दोनों भी पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, लिख दो वहां पर कॉन्ग्रुएंस, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, और उसके बाद में सीपीसीटी से प्रूव किया। अब वो सीपीसीटी उसने पूरा नहीं लिखा, मतलब शॉर्ट में नहीं लिखा, लिख दो वहां पर, उतना लंबा नहीं लिखना है अपने को, काटो। सीपीसीटी लिखेंगे डायरेक्ट कैप्स में, कैपिटल AOB इज इक्वल टू COD। इसमें किसी को कोई डाउट? मतलब ये बोल रहा है कि एक सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स, तो अगर ये इक्वल कॉर्ड्स को मैं सेंटर से जोड़ूं तो इन सबके एंगल इक्वल रहेंगे, ऐसा, ठीक है? या फिर इक्वल कॉर्ड विल मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ऐसा। उसके बाद है थ्योरम 10.2, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। अगर एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे। कॉन्वर्स ऑफ 10.1 बोल सकते हैं इसको, कॉन्वर्स ऑफ 10.1। उसमें रीजन y बोला है, y देखो, y नीचे है ब्रैकेट में। कैसे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट, जल्दी बताओ। ऐसे एस, वेरी गुड, लिखो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल लिखना है। तुमको स्कूल में लिखाएंगे नहीं वाई के रीजन, लिखवा रहे क्या? नहीं लिखवाएंगे, वो जरूरी नहीं समझते कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को नहीं भी पता रहेगा तो चलेगा। एक्सरसाइज 10.2, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. क्या बोल रहा है? Equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. दो सर्कल है मेरे पास, दोनों सर्कल के रेडाई इक्वल है, मतलब ये हो गया एक का सेंटर O, दूसरे का सेंटर में ले लेता हूं P, ठीक है? दो सर्कल है, दोनों सेम रेडियस के हैं और दोनों के जो कॉर्ड्स है वो भी इक्वल है। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये जो एंगल बनेगा ये भी इक्वल बनेगा, ऐसा शो करना है, ठीक है? इजी है। इसको मैं ले लेता हूं AB, इसको मैं ले लेता हूं QR, ठीक है? फिगर ड्रॉ करो, ये नोटबुक निकालो, फास्ट फिगर ड्रॉ करो।
सर कुछ भी नहीं करा। बोलूंगा भाई, बोलूंगा मैं। दो सर्कल है विद सेंटर O एंड सेंटर P। उसके बाद में दो कॉर्ड्स है AB एंड QR, AB एंड QR, ये AB ये QR। हमको प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल्स एंगल QPR, ये हमको प्रूव करना है। अब हम लेंगे दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल QPR। इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो AB इज इक्वल टू QR, ये गिवन है। OA इज इक्वल टू PQ, OB इज इक्वल टू PR। इसका रीजन रहेगा इक्वल रेडाई ऑफ equal radii of congruent circles। equal radii of congruent circles। तो ये रीजन से SSS से ये हो जाएगा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR। SSS congruence rule। Therefore, angle AOB is equal to angle QPR by CPCT। सेकेंड वाला क्वेश्चन कर लेंगे क्या खुद से? स्टार्ट करो। सेम फिगर है, गिवन में थोड़ा सा चेंज रहेगा। गिवन में AB इज इक्वल टू QR की जगह हम लिखेंगे ये AOB इज इक्वल टू QPR। सिर्फ ये चेंज होगा, AOB इज इक्वल टू QPR गिवन में आ जाएगा, AB इज इक्वल टू QR टू प्रूफ में आ जाएगा। और यहां पर रहेगा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। समझे क्या? करो फास्ट। फटाफट करेंगे। आज का क्लास यहीं तक होता है। थर्ड एक्सरसाइज से हम लोग कल देखेंगे, ये 10.2 के बाद से कल देखेंगे। क्वेश्चन 2 आ गया सबको? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 1 समझ गए तो क्वेश्चन 2 सिंपल है। उसमें भी दो सर्कल्स है। पांचट लग रहा हूँ आप एकदम, ऐसा लग रहा हूँ क्या कुछ नहीं है सर्कल में, है ना? कल पता चलेगा क्या रहता।